आप जहाँ रहें, जिस भी सिचुएशन में रहें, अपनी आइडेंटिटी, अपना वजूद ना खोने दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक शेरनी की। एक शेरनी ने एक जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हुई तो शेरनी ने एक शेर को जन्म दिया था और वो वहीं ज़मीन पर पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद भेड़ियों का एक झुंड वहाँ से गुजरा। तो जब भेड़ियों का झुंड गुजरा तो शेर का बच्चा उनके साथ धीरे धीरे चला गया। कुछ समय बीता, वो शेर उन भेड़ियों के साथ ही रहने लग गया। वो शेर भी अपने आप को भेड़िया ही समझने लग गया, उनके साथ रहने लगा। और जैसे हम कहते हैं ना कि जैसी संगति वैसे ही हम हो जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार वो शेर उस शेर को तो पता ही नहीं था कि वो क्या है। वो बचपन से ही उनके साथ रह रहा था, बड़ा हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद एक बूढ़ा शेर अचानक से जंगल में आया और वो भेड़ियों को पीछा करने लगा खाने के लिए। तो भेड़िया अपनी जान बचाकर दौड़ने लगी। भेड़िया जान बचाकर दौड़ने लगी तो उनके साथ साथ वो जो शेर था वो भी दौड़ने लगा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्यों दौड़ रहा है, भेड़िया तो दौड़ रही है, ये क्यों दौड़ रहा है। तो अब उसका ध्यान था, टारगेट था कि मैं इसको पकड़ूंगा शेर को, कि मैं तो उनको खाने के लिए दौड़ रहा हूँ, तो क्यों भाग रहा है जान बचा के। उसको वैसे ही बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ये शेर भेड़ियों के बीच में कर क्या रहा है। और जब वो भागी तो साथ साथ में वो भी भागा। तो उस बूढ़े शेर ने शेर का पीछा किया। बचते बचाते उसने उसको पकड़ ही लिया। और जब उसने उसको पकड़ लिया तो उसके बाद उसने उससे पूछा, इधर आ, तू क्यों भाग रहा था। बोला, नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। जैसे भेड़िया चिल्लाती है ना, वैसे वो भी चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। तो उससे बोला, मैं तुझे क्यों खाऊंगा, मैं तो भेड़ियों को खाने के लिए दौड़ रहा था, तू उनके बीच में क्या कर रहा है। बोले, नहीं, मैं भी तो भेड़िया हूँ, आप मुझे मत खाओ। उसको बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहा है। उसको समझ में ही नहीं आया कुछ, क्या करना चाहिए, क्या हो गया इसके साथ। फिर वो उसको पकड़ के तालाब के पास ले गया। तालाब का पानी एकदम साफ था और वो उसके साथ में खड़ा हो गया और उसने कहा, देख, मैं भी पानी में देख रहा हूँ, तू भी पानी में देख। तो उसने देखा, उसको देखा, फिर उसने पानी में देखा, फिर उसको देखा, फिर पानी में देखा। बोले, देख, तेरी शक्ल और मेरी शक्ल मिलती है ना, मेरे जैसा दिख रहा है ना तू, मैं शेर हूँ, तू भी एक शेर है, तू भेड़िया नहीं है। तो वो उसको बड़े आश्चर्य से देखने लगा कि क्या है शेर, मतलब क्या है। बूढ़े शेर ने दहाड़ के दिखाया कि देख, मैं शेर हूँ, तू भी दहाड़। उसने भी दहाड़ा, उसकी भी वैसी आवाज़ निकली। फिर बूढ़े शेर ने उसको उसकी ताकतों के बारे में बताया। तब जाके जो युवा शेर था उसको लगा कि हाँ, मैं शेर हूँ। खूब दहाड़ा वो जंगल में, खुशी के मारे खूब दहाड़ा, क्योंकि आज उसको उसकी ताकत के बारे में पता चला था। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसके पीछे का संदेश जो है ना, वो आप और हम अलग अलग मायने में जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इस कहानी से ये संदेश निकाला है, या ये मैसेज मुझे मिला है कि हम जिस परिस्थिति में रहते हैं ना, हम वैसे हो जाते हैं। लेकिन हमें जो अपने अंदर का जो शेर है ना, जो हमारा अंदर का आत्मविश्वास है, जो आत्मसम्मान है, जो हमारे अंदर का एक, जो बोलते हैं ना, गट्स फीलिंग आती है कि मैं ये कर लूँगा, लेकिन हमारे सराउंडिंग्स में कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे कर पाएगा, तो उससे नहीं होगा। तो हमें वो चीज़ें नहीं देखनी है। हम सब एक शेर हैं, हम सब दहाड़ सकते हैं, कोशिश करनी होगी। ये मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि छोटा मुँह और बड़ी बात। ये कहानी से जो शिक्षा मिली है मैं वो बता रही हूँ। इस कहानी के अलग अलग मायने भी निकलते हैं और अलग अलग तरीके से इससे हम इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं, पर मैंने इस कहानी को इस नज़रिए से देखा। आपने किस नज़रिए से देखा, आपको क्या इंस्पिरेशन मिला, आप वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। लेकिन मुझे बस यही लगा कि हर इंसान को भगवान ने शेर बना के भेजा है, शेर की तरह दहाड़ सकता है, इस धरती पे राज कर सकता है। धन्यवाद।